ना टुडेज टॉपिक इज़ द साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। द फर्स्ट साइट इज़ द हड़प्पा। द हड़प्पा वॉज सिचुएटेड इन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। हड़प्पा आपका मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है जो पंजाब में है। ये मतलब हड़प्पा वहीं सिचुएटेड है। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन द Larkana district in Sindh, now in Punjab. Both the cities are linked by river Indus, hence called the Indus Valley Civilization. ये हड़प्पा और आपका मोहनजोदारो दोनों ही इंडस रिवर से लिंक करते हैं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो कम टू द थर्ड पॉइंट, चौहनजोदारो। चौहनजोदारो नियर मोहनजोदारो साउथ। मोहनजोदारो के साउथ साइड में ये साइट सिचुएटेड है, चौहनजोदारो। ठीक है। द कम टू द फोर्थ पॉइंट, लोथल। लोथल है आपका कहाँ, गुजरात में, इंडिया के अंदर ही। द फिफ्थ इज द कालीबंगन इन राजस्थान। बनावली इन हिसार, हरियाणा। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है आपका हिसार, वहाँ पे ये साइट है बनावली। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाउन प्लानिंग। द इंडस सिटीज़ फॉलोड ग्रिड पैटर्न। इंडस सिटीज़ जो है आपका ग्रिड पैटर्न को फॉलोड कर रही है। ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, केटाडिल एंड द लोअर टाउन। हर सिटी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका फर्स्ट पार्ट है केटाडिल, यानी कि आपका हाई प्लेटफॉर्म पे जो आपके हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, और सेकंड है आपका लोअर टाउन, यानी कि नीचे वाले एरिया पर। ठीक है। स्ट्रीट्स आर फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न। आपकी स्ट्रीट भी ग्रिड पैटर्न को फॉलोड कर रही हैं। हाउसेस एट स्ट्रीट कॉर्नर वर राउंडेड टू अलाउ कार्स टू पासिस ईजली। और जो आपकी गली जो है आपकी, जो वो टर्न करती है, जो वहाँ घर होता है, तो उसका कॉर्नर को राउंड शेप में है वो, ताकि वहाँ से कार्स जो है आराम से जा सके। ठीक है। हाउस ड्रेनेज empties all waste water into the street drains। और हाउसेस का जो ड्रेन है वो किससे कनेक्ट होता है, जो वेस्ट वाटर होता है घर का, वो स्ट्रीट के ड्रेन में सीधा जाता है। इनका ड्रेनेज सिस्टम यानी बहुत अच्छा है। हाउसेस वर नॉट अलाउड टू इंक्रोच अपॉन द स्ट्रीट। और हाउसेस ऐसे नहीं थे कि कोई आगे निकला हुआ है कोई पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सबके एक ही सीक्वेंस में घर बने हुए थे, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे इनके घर। ठीक है। हाउसेस ड्रेन वर कनेक्टेड टू मेन ड्रेन। और हाउसेस के जो ड्रेन हैं वो मेन ड्रेन से कनेक्टेड होता है। एट रेगुलर इंटरवल इट हैड मेन होल्स फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। ठीक है। और जो रेगुलरली क्या होता है कि जो मेन हॉल्स होते हैं वहाँ पर, तो उनको जो है सफाई वगैरह होती रहती है, करते रहते थे। प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज क्लियरली इंडिकेटेड देयर कंसर्न अबाउट सैनिटेशन एंड हेल्थ। और इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो प्रोविंस था, ड्रेनेज बहुत साफ़ सुथरा था इनका, और अच्छी हेल्थ के रखे जाते, हेल्थ का ख्याल रखा जाता था। ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, द हाउसेस। रेसिडेंशियल बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन हाई माउंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड। और रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स थी वो एक हाई प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, ताकि कि फ्लड ना आ सके, बाढ़ से बच सकें। हाउसेस वर स्पेशियस विद रूम एंड बाथरूम। और जो क्या था, हाउसेस जो है रूम्स और बाथरूम में सेपरेट थे। ईच हाउस हैड कवर्ड ड्रेन्स कनेक्टेड विद स्ट्रीट ड्रेन्स। और हर एक घर जो है उसका ड्रेन सिस्टम जो कवर्ड था और स्ट्रीट के ड्रेन से वो कनेक्ट होता है। हाउसेस वर सिंगल और डबल स्टोरी। और हाउसेस जो हमें देखने को मिलते हैं सिंगल और डबल स्टोरी दोनों तरह के मिलते हैं। हाउसेस हैड कोर्ट यार्ड एंड किचन। और हर घर में क्या, एक किचन होता था और आंगन होता था। हाउसेस वर मेड ऑफ वुड एंड ब्रिक। और घर जो है लकड़ी के और क्या, ईंटों के, दोनों के बने हुए मिलते हैं। ईच हाउसेस हैड डोर एंड विंडोज़। हर घर में दरवाजे और खिड़की मिलते हैं। डोर एंड विंडो ओपन इन ऑन साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड नॉट ऑन द मेन रोड। और उनके दरवाजे जो खिड़की थे वो गली की साइड खुलते थे, ना कि मेन रोड पर खुलते हैं। ओके। ट्रेड, ग्रेनरी, सील्स, स्क्रिप्ट।
Regulated weight and measure is a wide area indicate the existence of a highly development system of trade. हमें ग्रेनी सील्स और स्क्रिप्ट से पता चलता है कि यहाँ पे वेट और मेजर्स था, ठीक है, और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट था इनका ट्रेड का. हड़प्पा नॉट ओनली ट्रेडेड विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विद अदर कंट्रीज इन एशिया. हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है ये लोग खाली इंडिया के ही मतलब सिटीज़ से ट्रेड नहीं हो रहा था, बल्कि इन बाहर से भी ट्रेड कर रहे थे, ये दूसरे कंट्रीज से भी, ठीक है. बार्टर सिस्टम वॉज यूज बाय दैम. ये लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे? बार्टर सिस्टम. दे ट्रेड स्टोन, मेटल, शेल एक्सेट्रा. और किस चीज़ का ट्रेड होता था इनका? स्टोन, मेटल और शेल्स का. अच्छा, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में ये होता है बेटा, पैसे यानी करेंसी नहीं यूज़ की जाती. आज हम चीज़ खरीदते हैं तो पैसे दे के खरीदते हैं. जब क्या होता था कि मेरे पास अगर राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास राइस है यानी चावल है, और मुझे जो गेहूं की ज़रूरत है, तो मैं इतना क्वांटिटी में उसको एक्सचेंज कर लिया करती थी. और वो एक्सचेंज करने का जो उनका मेज़र था, वो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे थे? जो स्टोन्स का यूज़ कर लिया करते थे. कोई भी एक मतलब ऐसे ले लिया करते कि इतना वज़न का चाहिए, ठीक है. चेंज होता था, ना कि ख़रीदा जाता था. मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल वर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द मेटलर्जी. टूल्स, किचनवेयर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वर प्रोडक्ट्स हेयर, ठीक है. और ये जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के लिए. यहाँ पे जो है टूल्स भी बनाए जाते थे. Art and craft. Indus people excellent in the art of carving the figure of animals show a high degree of perfection. इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे थे. ये हमें ये जो आपको फिगर यहाँ नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इससे पता चलता है कि इनके जो कितना परफेक्शन था इनके आर्ट में, है ना. मैनी सील्स वर फाउंड विद फिगर ऑफ वेरियस एनिमल सच एज बुल, बुफेलो, बेसन एंड एलिफेंट. और हमें बहुत सी सील्स मिलती हैं जिन पे एनिमल्स की फिगर बनी हुई मिलती है, जैसे बुल, बफेलो, बेसन और एलिफेंट. ओके, कम टू द लास्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हम पढ़ेंगे. फ्लड एंड क्लाइमेट चेंजेस. सबसे पहला कॉज जो माना जाता है वो है फ्लड यानी बाढ़ के ज़रिए, क्लाइमेट चेंज के ज़रिए इनका डिक्लाइन हुआ था. हैवी रेनफॉल अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड स्टॉक ब्रीडिंग. डिक्रीज इन फर्टाइल लैंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ नियर बाय डिजास्टर. सडन फ्लड्स कैन बी अ फ्यू रीज़न फॉर द डिक्लाइन. इसका कॉज पहला ये माना जाता है कि बाढ़ या क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका डिक्लाइन हुआ था. जैसे हैवी रेनफॉल हुई थी जिसने एग्रीकल्चर को वहाँ का ख़त्म कर दिया था, जिससे कि वहाँ का जो लोग थे वहाँ उनको पास खाने पीने के लिए नहीं रहा था. उस तरह से वो ख़त्म हो गया उनका सिविलाइजेशन, और बाढ़ के कारण भी इनको डिक्लाइन हो गए लोग, ठीक है. फ्लोट के डिफॉरेस्टेशन. इंडस वैली वॉज ब्रॉन ए सिविलाइजेशन, सो इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वुड वॉज needed to protect bronze. Wood was also needed to produce jewelry, pottery, brick, boards, furniture, etc., thus leading to deforestation causes the climate change. दूसरा कॉज माना जाता है कि डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन कहते हैं बेटा फॉरेस्ट का ख़त्म होना. जैसे कि उन लोग में इतना डेवलपमेंट आ रहा था, वो घर बन रहे थे, उनके पास टूल्स नए नए आ रहे थे, फर्नीचर्स था, बोट बन गई थी, क्योंकि इस चीज़ से ट्रेड कर रहे थे. तो इनको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसकी? फॉरेस्ट की. और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके फॉरेस्ट ख़त्म होते चले गए, ठीक है. तो इसलिए इनका डिक्लाइन आ गया. दूसरा कॉज ये माना जाता है. और थर्ड कॉज माना जाता है कि अटैक्स. आर्यंस माइस्ट हैव इन्वेटेड द सिटीज़. और इनके ऊपर दूसरे उसके सिविलाइजेशन के लोगों ने अटैक किया, ये भी माना जाता है. और लास्ट माना जाता है कि अर्थक्वेक. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई एक नहीं कॉज है डिक्लाइन होने का सिविलाइजेशन का, बल्कि बहुत से कॉजेज़ हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते किस कॉज की वजह से इसने डिक्लाइन करा. स्लोली ये जो है डिक्लाइन होती चली गई और बिल्कुल ख़त्म हो गई. ओके, तो ये था आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन. आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है.